हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नरेंद्र कुमार लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान पाठ 2 और पाठ का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसके पहले कुछ टॉपिक्स पढ़ा दिए गए हैं, चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है और चैप्टर में टॉपिक वाइज पढ़ाया जा रहा है। आज हम लोग पीएच स्केल देखेंगे। इस चैप्टर में इसके पहले जो भी इन्फॉर्मेशन थी, जो भी सूचनाएं थी, जो भी टॉपिक था, वो सब पढ़ा दिया गया है। आप अगर उस वीडियो को देखना चाहते हो, डायरेक्ट लिंक आई कार्ड में, आई बटन में आ रहा है, या फिर जब वीडियो ख़त्म होगा तो वहाँ आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा एंड स्क्रीन पर। या फिर आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर नंबर 2 का अम्ल, क्षार एवं लवण वाले प्लेलिस्ट में जाके आप सीरियल वाइज सीरीज एक एक वीडियो देख सकते हैं। और ऐसे ही लिखा गया है हैंड राइटिंग में, आप बहुत अच्छे से वहाँ लिख भी सकते हैं और अपनी कॉपी भी बना सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए आज पढ़ते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल में आपको बता दूं ऐसे शॉर्ट में कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने के लिए जो एक स्केल विकसित की गई, उसी को हम लोग कहते हैं पीएच स्केल। फिर से सुन लो, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने के लिए जिस स्केल को विकसित किया गया उसे क्या कहा जाता है? पीएच स्केल कहा जाता है। आइए इसकी एक परिभाषा और देखते हैं क्या है, क्या कह रहा है पीएच स्केल में। आप देखिए बहुत अच्छे से, ये पीएच स्केल का हेडिंग है और इसमें कह रहा है किसी विलयन में, कोई भी ऐसा विलयन होगा, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब मिलाए जाते हैं तो वो क्या बनेगा? विलयन लिक्विड में, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया। एक स्केल क्या किया गया? विकसित किया गया, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। इस पीएच स्केल में पी सूचक पी दर्शाता है पुषांश, इसका मतलब होता है पोटेंज, और पोटेंज का अर्थ होता है जर्मन भाषा में, जर्मन शब्द में बच्चा, शक्ति, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या होता है? शक्ति होता है, पावर होता है, ठीक है ना। इसलिए आप इसे कह सकते हो पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। आप इसे क्या कह सकते हो? पीएच का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। हाइड्रोजन की सांद्रता, हाइड्रोजन की शक्ति, ये भी कह सकते हो, या फिर पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हो, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। ये तो इसका हो गया फुल नेम, पावर ऑफ हाइड्रोजन का ये, चाहे पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन कहिए। तो ये कह रहा है किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल में पी सूचकांक यानी पोटेंज का जो जर्मन शब्द है, जिसका अर्थ है शक्ति यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन, हम क्या करते हैं किसी विलयन में ये मापते हैं। जो आपने लिटमस पत्र पढ़ा है लल्ला, वो लिटमस पत्र क्या करता है? केवल ये बताता है कि अम्ल है कि क्षार है। वो केवल इतना ही सूचना देगा कि अम्ल है कि क्षार है, लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि इसकी अम्लता कितनी है, इसका पीएच मान कितना है, क्षारकता कितनी है, क्षार में मतलब इसका मान कितना है। ये बताने की क्षमता लिटमस पेपर पत्र में नहीं होता है। जो कि अगर हमें ये सांद्रता ज्ञात करनी है, ये सांद्रता जाननी है, तो हमें पीएच स्केल का क्या करना होगा? उपयोग करना होगा। तो आइए एक परिभाषा और छोटी सी है, आप इसे भी देख सकते हैं कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लॉगरिथम यानी लघुगणक, लॉगरिथम यानी लघुगणक पीएच मान कहलाता है, यानी पीएच कहलाता है। फिर से एक बार सुनो, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लॉगरिथम यानी लॉगरिथम लघुगणक पीएच कहलाता है। फिर से ध्यान से सुनो, हाइड्रोजन आयन, ये है हाइड्रोजन आयन, ठीक। यहाँ बोला गया हाइड्रोजन आयनों यानी हाइड्रोजन आयन, तो यहाँ आपका हो गया हाइड्रोजन आयन। फिर उसके बाद बोला गया है, वही सांद्रता है, ऋणात्मक, क्या बोला गया है? ऋणात्मक यानी माइनस, तो ये रहा बच्चा माइनस, ये क्या रहा? माइनस रहा। फिर उसके बाद बोलता है लॉगरिथम यानी लघुगणक, तो ये हो गया आपका लॉग, क्या कहलाता है बच्चा? पीएच मान कहलाता है, ठीक है ना, पीएच कहलाता है।
बात समझे कि नहीं। हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक मान लेते हैं और उसमें लाग लगा देते हैं, तो क्या कहलाता है, पीएच कहलाता है। आपने ये जानकारी प्राप्त कर ली है, ठीक। बहुत अच्छे से आपने जान लिया है, बहुत अच्छे से आपने जान लिया है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लॉगरिथम यानी लाग क्या कहलाता है, पीएच कहलाता है। तो ये देखो, ये पूरा इतना भाई साहब, ये पूरा इस पीएच के क्या है, बराबर है। जो सूचना यहाँ दी गई है उसी के क्या है, बराबर है। तो ये आपका हो जाएगा एक फार्मूला, पीएच बराबर माइनस लाग बेस जो है आपका 10 है और हाइड्रोजन आयन की क्या है, सांद्रता है। तो ये एक हो गया। अगर आपसे कोई पूछता है पीएच स्केल क्या होता है, तो मैंने ये बता दिया। आप चाहे तो आप इसे पेपर में लिख सकते हैं, लेकिन अगर कोई पूछता है तो ये थोड़ा बड़ा पड़ रहा है, ठीक है ना, थोड़ा बड़ा है, इसलिए आप शॉर्ट में बता सकते हैं कि किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने के लिए जिस स्केल को विकसित किया गया उसे क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। एक बार फिर से सुनो बच्चा, मैं चाहता हूं कि आप इस क्लास से पढ़ के जाएं, याद करके जाएं, आप कभी भूलें नहीं। क्यों? क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं कि आप अपने घर पर बैठ के रिपीट नहीं करते होंगे, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूं, कई बार बताता हूं कि आपको यही क्लास में याद हो जाए। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं आप घर जाएंगे, आपको फेसबुक चलाना है, व्हाट्सएप चलाना है, कौन चलाएगा, आप चलाएंगे, खाना बनाना है आप बनाएंगे, मतलब जो लेडीज़ हैं आप बनाएंगे, फिर उसके बाद लड़के भी बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, खाना भी बनाना है, चैटिंग करना है, बातें करनी है, यानी और फिर उसके बाद बहुत सारा काम है आपके लिए घर पे, आप पढ़ोगे नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप यहां से पढ़ के जाओ, दोबारा आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े, आप यहां से क्या करके जाओ, याद करके जाओ। बाकी जो भी आपको काम करना है आप घर पे बैठ के आराम से कर लो। तो आइए देखते हैं, ये हो गया। तो कोई भी आपसे पूछे तो आप बताइए किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने के लिए, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को जानने के लिए जिस स्केल को विकसित किया गया उसे क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। अब मैंने आपके सामने पीएच स्केल बना दिया है, मैं आपके सामने क्या बना दिया हूँ, पीएच स्केल बना दिया हूँ बच्चा, बन गया है। आप जानते हैं पीएच स्केल इस तरह का होता है, 0 से स्टार्ट होता है और एंड कहाँ होता है, 14 तक। यानी पीएच स्केल जो है 0 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाता है लल्ला, 14 तक जाता है, ठीक है ना। 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, 14 तक जाएगा। 0 से स्टार्टिंग होगी और 14 तक जाएगा। ना 0 से इसमें कम होता है और ना ही 14 से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो एक सूचना आपको ये मिल गई कि जो पीएच स्केल होता है उसमें ना तो मान 0 से कम होता है और ना ही 14 से ज़्यादा होता है, यानी 0 और 14 के बीच में होता है, दोनों को लेकर 0 और 14 को, ठीक। तो आइए हम देखते हैं अब इसमें कैसे जानेंगे कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है, सांद्रता क्या है, कैसी है, ये सब जानकारी हम यहाँ लेने वाले हैं। इस पीएच स्केल से आपको बताया जाएगा। तो ये रहा पीएच स्केल बच्चा। आप एक चीज़ याद रखना कि 0 से लेकर 7 तक, आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि 0 से लेकर 7 तक, ये रहा आपका 0 और ये रहा आपका 7, 6.9, कितना, 6.9 ले लेना। यानी 1 से लेकर 6.9 तक अम्ल होता है। क्या होता है लल्ला, अगर किसी की सांद्रता 1 से लेकर 6.9 के बीच में आती है तो वो क्या होगा, अम्ल होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक। अगर किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 0 से लेकर 6.9 के बीच तक आती है तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा वो अम्ल हो जाएगा, ठीक है ना, वो अम्ल हो जाएगा। और 7.1 से, कहाँ से, 7.1 से अगर 14 के बीच में आता है तो वो होता है क्षार, ठीक है। बात समझे कि नहीं, पहले ध्यान से सुनो। 0 से 6.9 तक
अम्ल होता है और 7.1 से 14 तक क्या होता है, क्षार होता है। और एक चीज़ आप याद रखना, ये तो आप समझ गए हैं, इसका मतलब जैसे जैसे हमारा मान बढ़ रहा है वैसे वैसे क्षार का मान बढ़ रहा है। जैसे जैसे हमारा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घट रही है वैसे अम्ल की प्रबलता भी बढ़ रही है। तो एक चीज़ आप और याद रखना कि 0 से लेकर, कहाँ से लेकर लल्ला, अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ बताना भूल गया, जिसका एग्जैक्ट 7 होता है, जिसका एकदम करेक्ट 7 होता है वो उदासीन होता है, ना अम्ल होगा और ना ही क्षार होगा, वो क्या होगा बच्चा, उदासीन होगा। ठीक है ना। जिसका पीएच मान 7 होता है, करेक्ट 7, वो क्या होगा, उदासीन होगा। 0 से 6.9 तक अम्ल होगा और 7 जो होगा वो उदासीन होगा, करेक्ट 7 वाला उदासीन होगा। और 7.1 से लेकर 14 तक क्या होगा, क्षार होगा। ठीक है। और आप यहाँ आइए, 0 से लेकर 3.5 तक, कहाँ तक, 0 से लेकर 3.5 तक प्रबल प्रबल अम्ल होता है। ठीक है ना। क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा। 0 से लेकर 3.5 तक क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा। और 3.5 से 6.9 तक आपका क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल हो जाएगा। ठीक है ना। ये क्या है, दुर्बल अम्ल है। ठीक। 0 से लेकर 3.5 तक प्रबल अम्ल होगा और 3.5 से लेकर 6.9 तक आपका हो जाएगा, दुर्बल अम्ल हो जाएगा। ठीक। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे 7.1 से लेकर 10.5 तक, कहाँ तक, 10.5 तक आपका दुर्बल क्षार हो जाएगा। दुर्बल क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। जैसे ही 10.5 से आप 14 की ओर बढ़ेंगे वैसे ही ये क्या हो जाएगा, प्रबल क्षार हो जाएगा। ठीक है। बात समझ में आया। आप स्केल बना लीजिए। आप ध्यान से देखिए कि जब आप 0 से 3.5 तक आएंगे, 0 से 3.5 तक आएंगे, यानी किसी विलयन में अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 0 से 3.5 के बीच में है तो वो प्रबल अम्ल है। आप याद रखिएगा। इतनी गर्मी लग रही है, लाइक कर दो बच्चा, शेयर कर दो। ठीक है ना। अपने दोस्तों के पास भेज दो, कमेंट करो प्यारा प्यारा। देखो इतनी गर्मी में मरे, इधर 1000 का, उधर 1000 का, 1000 का ये, 1000 का ये वाट और 1000 का इधर लगा हुआ है। इतनी गर्मी लग रही है फिर भी यहाँ देखो छाया आ रहा है। ठीक है ना। तो अब ध्यान से सुनो कि 0 से लेकर 3.5 तक प्रबल अम्ल होता है और 3.5 से 6.9 तक क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है। 7 में उदासीन होगा। 7.1 में क्या होगा, 7.1 से 10.5 तक दुर्बल क्षार होगा और 10.5 से लेकर 14 तक क्या होता है, प्रबल क्षार होता है। ठीक है ना। ये कहानी आपको अच्छे से याद आ गई होगी। अब देखो इधर जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं बच्चा, इधर जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, ये हमारा एच है, यानी हाइड्रोजन आयन है। ठीक है ना। इधर हम जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन आयन है। यानी हाइड्रोजन आयन का मान इधर जैसे जैसे बढ़ रहा है, जैसे जैसे बढ़ रहा है, जैसे जैसे बढ़ रहा है, देखो कम होता जा रहा है। यानी मेरे लाल, ये जो है ना, ये अम्ल है। ये क्या है, अम्ल है। और इधर बच्चा OH ऋण आयन है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। OH ऋण आयन है जिसे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो ध्यान से देखो, ये जो हमारा है, ये जो हमारा है, देखो यहाँ से अम्ल धीरे कम होते गया, होते गया, होते गया, होते गया, यानी यहाँ अम्ल हमारा क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। ठीक है ना। लेकिन जैसे इधर हम बढ़ते हुए आ रहे हैं तो क्षार कम होता जा रहा है, क्षार कम होता जा रहा है, क्षार यहाँ एकदम लगभग 0 हो गया। ठीक है ना। यानी हम 0 से अगर ऊपर की ओर जाएंगे तो अम्लता कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अम्लता कम हो जाएगी। यानी वो अम्ल नहीं, धीरे 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 क्षार में बदल जाएगा। अगर हमारा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हमारे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अगर बढ़ रही है तो पक्का है वो क्षार में जा रहा है, क्षार हो रहा है। ठीक है ना। अगर OH जो है, OH की सांद्रता अगर कम हो रही है तो उसका मतलब है कि वो अम्ल ही है। लेकिन जैसे जैसे बढ़ेगा OH, जैसे जैसे pH स्केल में आप बढ़ते जाएंगे
तो OH हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है ना। तो जो अम्ल होता है pH स्केल में, एक चीज़ याद रखना बच्चा, कि जो अम्ल होगा, ठीक है ना, अम्ल जो होगा उसका pH मान जो होगा वो 7 से क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना, 7 से कम होगा। अम्ल जो होगा उसका pH जो होगा 7 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना, 7 से कम हो जाएगा। ठीक, 7 से कम कर देते हैं, 7 से कम। और जो आपका क्षार होगा उसका pH, ठीक है, उसका pH 7 से क्या होगा, ये 7 है, 7 से कम। और ये होगा pH जो होगा 7 से ज़्यादा होगा, 7 से ज़्यादा होगा। और जिसका करेक्ट 7 होता है वो उदासीन होता है, जिसका करेक्ट 7 होगा वो उदासीन होगा। क्या होगा, उदासीन होगा। जिसका यानी जिसका 7 से कम है, जिसकी सांद्रता 7 से कम है, उसका क्या होगा बच्चा, उसका अम्ल होगा। और जिसका 7 से ज़्यादा है वो क्या होगा, क्षार होगा। और जिसका एग्जैक्ट 7 है वो क्या हो जाएगा, जिसका एग्जैक्ट 7 है बच्चा उसका हो जाएगा उदासीन। ठीक है ना। और फिर आगे देखिए, आगे हमें ये देखना है कि किसका किसका उदासीन होता है। तो उदासीन में आप जान लीजिए कि जल हो जाएगा H2O, यानी जल जो होता है उसका pH मान एकदम 7 होता है। और इसी के साथ हम नमक ले लेते हैं NaCl। NaCl का भी pH मान क्या होता है, 7 होता है। तो जो जल होगा उसका pH मान 7 होगा और उदासीन जो होगा उसमें करंट नहीं उतरता है। इसी प्रकार नमक में भी करंट नहीं उतरता है, लेकिन नमक आपका ठोस होना चाहिए, गलित अवस्था में नहीं होना चाहिए। अगर गलित अवस्था में होगा तो Na धन आयन और फिर उसके बाद Cl ऋण आयन हो जाएगा और वो इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, पास करेगा। इसलिए ये गलित अवस्था में ना हो। और एक चीज़ ये भी याद रखना कि जो आपका जल है वो दूषित ना हो। ठीक है ना, आपका जो जल है वो भी दूषित ना हो, ना अम्लीय हो ना क्षारीय हो। अगर अम्लीय या क्षारीय होगा तो पक्का है इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, यानी करंट पास करेगा। तो उदासीन जो होते हैं वो करंट पास नहीं करते, करंट का चालन नहीं करते हैं, इसीलिए जल और नमक नहीं करते हैं। बस ध्यान रखना चाहिए कि इनमें अशुद्धियाँ ना हो। अगर अशुद्धियाँ हो जाएंगी तो पक्का है करंट पास करेगा। लेकिन शुद्ध जल और शुद्ध नमक में अगर गलित अवस्था में ना हो तो करंट नहीं पास करता है। और इन दोनों का pH मान क्या होता है, 7 होता है। नमक समुद्र के पानी यानी खारे पानी से बनाया जाता है। अब जो हमारा स्ट्रांग है, स्ट्रांग एसिड हमारा HCl है। स्ट्रांग एसिड HCl हो गया, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, जो हमारे पेट के अंदर आमाशय में पाया जाता है। आमाशय की दीवारों में छिद्र होता है। वो छिद्र जो हैं वो क्या करते हैं, इस गैस का श्रवण करते हैं और भोजन को अम्लीय बनाते हैं। और सबसे स्ट्रांग जो आपका बेस है वो हो जाता है NaOH। ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका pH मान 14 होता है। इसका pH मान कितना होता है बच्चा, 14 होता है, आप याद रखिएगा। ठीक है ना। तो अब देखो एक चीज़ याद रखना कि अगर हम अम्ल लेते हैं, क्या लेते हैं, अम्ल जो pH होता है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल H धनायन के होता है। ठीक है ना, यानी pH ले लेते हैं, pH। ठीक है, pH में अगर pH मान बढ़ रहा है तो अम्लता घट रही है। यानी जैसे जैसे इधर हम बढ़ेंगे 14 की ओर, अम्लता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अम्लता क्या हो जाएगी लल्ला, घट जाएगी। लेकिन जैसे जैसे pH मान कम होगा, जैसे जैसे pH मान क्या होगा, कम होगा, वैसे वैसे अम्लता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एक चीज़ याद रखो कि pH मान जब इधर आ रहा है तो अम्लता देखो बढ़ती जा रही है। यानी अगर pH मान घट रहा है तो अम्लता बढ़ेगा, pH मान घट रहा है तो अम्लता बढ़ेगा। और pH मान अगर धीरे धीरे देखो इधर बढ़ रहा है, अगर pH मान इधर धीरे धीरे बढ़ रहा है, अगर pH मान इधर धीरे धीरे बढ़ रहा है
तो जो आपका क्षार है ना वो बढ़ेगा, लेकिन जो आपका अम्ल है वो क्या होगा, धीरे 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 कम होकर यहाँ लगभग शून्य हो जाएगा। इसी प्रकार हम इसको देख लेते, आपने इसे देख ही लिया। इसी प्रकार हम क्षार को देख लेते हैं। किसे देख लेते हैं, अगर मैंने यहाँ क्षार लिख दिया तो क्षार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पीएच के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, पीएच के। अगर पीएच मान बढ़ रहा है तो पक्का है क्षार की सांद्रता भी बढ़ेगी, यानी धीरे धीरे इधर जब बढ़ रहे हो तो क्षार भी बढ़ रहा है बच्चा। तो जब हम क्षार को देखते हैं, क्षार और पीएच मान में कंपेयर करते हैं, तो जब पीएच मान बढ़ रहा है तो क्षार भी बढ़ रहा है। जब पीएच मान घट रहा है तो क्षारकता भी क्या हो रही है, घट रही है। इधर आने पर क्षार कम हो रहा है, उधर जाने पर क्षार ज़्यादा हो रहा है। देखो यहाँ से मैंने एक लकीर बना दिया है, इधर अम्ल कम होता जा रहा है, क्षार ज़्यादा होता जा रहा है, इधर क्षार कम होता जा रहा है, अम्ल ज़्यादा होता जा रहा है। ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने आपको समझा दिया कि पीएच स्केल क्या होता है। इसके बारे में जितनी भी जानकारी थी वो सारी जानकारी आपको बता दी गई है। अगर आपको वीडियो कम समझ में आया है तो आप एक बार वीडियो फिर से रिपीट कर लीजिए, पक्का है आपके बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और आप नोट्स बना के जिस तरह से बताया गया इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आज वीडियो यहीं तक रखा जाए। बहुत गर्मी लग रही है, लाइक कर देना भाई, शेयर कर देना, कमेंट कर देना प्यारा सा, और फिर कल मिलेंगे। आज मैं चाहूँगा यहीं तक रखा जाए, फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।